After one replacement and continuously and extensively using for 2 weeks, here I am with the full review of the MIUI ROM 2. So here is the box, or you can say here is the product of the MIUI ROM 2. And first of all, wishing you a very happy new year and safe and prosperous new year. And so let's start our video today. And today I will be giving a full and detailed review, and also I will be comparing with this product, which is the Mi Bluetooth Auto Speaker, which is the same, which is having the same price. So without further wasting any time, let's start our video. And if you do end up liking the video, do press the like button and please subscribe to the channel so you can receive more updates on this video. So without further wasting any time, let's get our video started. वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ ये एक MIUI ROM 2 जो है यहाँ पे मेरे पास, और उसका मैं कंपैरिजन करूँगा यहाँ पर जो मेरे पास है मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर से, उससे कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है और दोनों का जो पावर आउटपुट सोर्स है वो 5 वाट का है, और दोनों का जो फीचर्स है और स्पेसिफिकेशन वो ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि फोटोनिक्स का जो डायनामो स्पीकर है जो बिल्कुल ही सेम प्राइस में है, उसका क्या है, उसके साथ कंपेयर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैं उसको भी टेस्ट किया था, बट उसका जो है प्राइस और के हिसाब से इसका क्वालिटी उतना मुझे खास नहीं लगा, और इसका बैटरी बैकअप बहुत कम था। उसमें लिखा हुआ तो है कि वो आपको 20 आवर्स का देता है, बट वो 12 आवर्स से भी कम चला था फुल चार्ज पे। तो मैंने उसका वीडियो उसके साथ कंपेरिजन नहीं बनाया हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर का इसका कंपेरिजन बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब हम लोग अपना कंपेरिजन को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस अब हम लोग अपना कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो MIUI ROM 2 है उसका जो प्राइस है वो आपको 1200 का मिल जाता है। वहीं आपको जो मी ऑडियो स्पीकर है उसका आपको प्राइस 1400 का मिलता है। अब उसके बाद आते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी पे। तो इसमें आपको पूरा मेटल का डिजाइन मिल जाता है, और इसका स्ट्रैप है वो आपका नॉर्मल लेदर स्ट्रैप का ही या फिर नॉर्मल थ्रेड स्ट्रैप है। और इसमें आपको पीछे में है इसका पूरा एक बड़ा सा लोगो दिया हुआ है, और आगे में छोटा सा इसका लोगो बना हुआ है। जबकि आपका मी ब्लूटूथ स्पीकर में आपका छोटा दोनों लोगो आपका पीछे में है, और एक यहाँ पे इसका थ्रेड पे है, जो कि आपका थ्रेड जो है वो इलास्टिक थ्रेड है, और ये आपका फाइबर बिल्ड पे है, और आपका एक मैश डिजाइन में है ये वाला मी ब्लूटूथ स्पीकर। उसके बाद इसमें आपको जो आप दोनों में आपको एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग और ऑक्स केबल दोनों का सपोर्ट दिया रहता है, और दोनों आपको इन द बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है दोनों में। जैसे कि देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर इसमें है यहाँ पर इस साइड में मिल जाता है, और इसके बाद में आपको एक माइक का होल भी मिल जाएगा। वहीं आपको MI का ब्लूटूथ स्पीकर में आपको ये नीचे में मिलता है, बट आपको इसमें कोई भी यहाँ पर नीचे माइक नहीं है। आपको इसमें साइड माइक है, और एक पावर बटन और प्ले पॉज बटन एक साइड में, और दूसरे साइड में वॉल्यूम अप और डाउन बटन है। वहीं MIUI के ROM 2 में आपको जो भी बटन है वो सारे ऊपर में दिए हुए, सब एक ही जगह दिए हुए हैं। उसके बाद जो चार्जिंग टाइम है या फिर बैटरी है, दोनों में आपको 2000 mAh की बैटरी है, और आपको दोनों को चार्ज करने में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4 आवर्स ही लगे थे। बट आपको जो इसका प्लेबैक टाइम है, आपका MIUI का ROM 2 में ऑलमोस्ट 24 आवर्स से आप कंटिन्यूस प्लेबैक करेंगे तो मिल जाता है। तो अगर आप नॉर्मल प्ले करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन ये इजीली चल जाता है। वहीं आपका मी ऑडियो स्पीकर जब नया मैं यूज़ कर रहा था तो उस टाइम भी ये 2 दिन आराम से चल रहा था। तो बट अभी पुराना होने के कारण ये 1 से 1.5 दिन तक चल जाता है आराम से, उसमें अभी तक कोई इशू नहीं आया है। और दोनों जो है वो डस्ट और वाटर प्रूफ है, यानी दोनों में आपका वाटर रेजिस्टेंट भी है, आप इसको इसमें स्प्लैश रेजिस्टेंट भी है, उसमें कोई इशू नहीं है। और दोनों इसका जो वेट है वो दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, बट जो आपका ये मी ऑडियो स्पीकर है वो हल्का सा ज़्यादा लाइट वेट लगता है इन कंपेयर टू मी ROM 2। और दोनों में ये फीचर है कि अगर आपके पास दोनों एक टाइप का सेम डिवाइस, यानी कि जैसे कि अगर आपके पास 2 MIUI ROM 2 या 2 मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर है, तो आप दोनों सेम टाइप के स्पीकर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका भी वीडियो, उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो के एंड में डाल दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। फिर अब आते हैं इसके साउंड क्वालिटी, साउंड टेस्ट पे। तो
तो जैसा कि आपने अभी सुना ही होगा साउंड टेस्ट दोनों का कैसा रहा। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो जो इसका मी ब्लूटूथ स्पीकर है वो ज़्यादा लाउड था इन कंपेरिजन टू मीवी रोम टू। बट जो इसका ऑडियो वोकल्स रहते हैं मीवी रोम टू के वो थोड़े ज़्यादा क्लियर रहते हैं इन कंपेयर टू मी रोम टू। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं, जब आप दोनों को प्ले करते हो तो जो ये मीवी रोम टू है वो थोड़ा ज़्यादा ही वाइब्रेट करता है। अगर आप इसको कहीं पर प्लेस कर रहे हो तो ये थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करेगा और यानी कि ये तो उतना स्टेबल नहीं रहता है। जबकि आपका जो मी रोम यानी मी ब्लूटूथ स्पीकर है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है इन कंपेयर टू मीवी रोम टू। यानी और जो ये स्टेबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये फुल वॉल्यूम पे प्ले करते हो तब ये इशू आता है। नॉर्मल वॉल्यूम पे उतना दोनों का स्टेबिलिटी नॉर्मल है, उसमें कोई इशू नहीं है। दोनों का स्टेबिलिटी और साउंड दोनों काफ़ी अच्छा है। Disconnected. और इसमें मैं बता दूं दोनों में आपको ये फीचर है कि आप थोड़ा देर के लिए आप दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे, थोड़ा देर के लिए आप कनेक्टेड नहीं रहेगा मोबाइल से तो ये दोनों अपने आप ऑफ हो जाएगा दोनों स्पीकर्स। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोनों में। तो अब मैं बताता हूँ इसके कुछ जो इसका डिमेरिट्स मुझे लगा है या फिर कहीं इसका जो इशू मिला है मुझे मीवी रोम 2 में, उसका मैं बता दूं। तो जो सबसे पहला मुझे इशू इसमें मिला कि जो इसका जो गूगल असिस्टेंट का फीचर है जो आपका प्ले बटन से आपका ऑन होता है, जो इसका इंस्ट्रक्शन में मैनुअल में दिया हुआ है कि आप इसको अगर 1 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो वो काम करेगा, वो आपका बिल्कुल काम नहीं करता है। और यहाँ तक कि मैंने जो रिप्लेसमेंट डिवाइस मंगाई थी उसमें भी यही इशू आया था। और इसके अलावा जो इसमें रीसेट का कोई ऑप्शन नहीं है। ये रीसेट करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। यहाँ तक रिप्लेसमेंट डिवाइस में भी यही इशू आया है कि ये क्या बोलते हैं, इस रीसेट नहीं हो पा रहा है। इसमें 10 सेकंड तक आप पावर बटन को प्रेस करेगा तभी रीसेट होता है, पर वो भी रीसेट नहीं हो रहा, तो ये भी एक इशू है। और उसके बाद जो इसमें स्टेबिलिटी है, इसका जो पीछे का ये वाला स्ट्रैप है, जैसे कि देख सकते हैं ये नॉर्मल थ्रेड का स्ट्रैप है जो उतना भी कुछ खास नहीं है। और इसका मैंने अभी 1 ही वीक हुआ यूज़ किए हुए और आप देख सकते इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ गए हैं। और यहाँ देख सकते थोड़ा बैक में कितना सारा स्क्रैच पड़ा हुआ है, जबकि आपका ये एक ही से ऊपर हो गया है मी का ब्लूटूथ स्पीकर को यूज़ किए उसमें उतना स्क्रैच नहीं पड़ा है। तो क्वालिटी वाइज भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है मी का ब्लूटूथ स्पीकर। तो अगर आप बात करें कि ओवरऑल मेरा क्या वर्डिक्ट था दोनों पे कि कौन सा बेटर है ये दोनों में, तो मैं जाना चाहूँगा मीवी रोम 2 के साथ। क्योंकि अगर आप उतना ही गूगल असिस्टेंट या उस का फीचर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बेटर साउंड बेटर ऑडियो क्वालिटी के लिए और कम प्राइस में या फिर कहीं ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आप ज़्यादा बैटरी बैकअप के लिए मीवी रोम 2 के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप एक मी फैन हैं तो फिर क्या कहना आप, तो आपके लिए तो है ही मी ऑडियो ब्लूटूथ स्पीकर। और इसी के साथ ये कंपैरिजन होता है यहाँ पर समाप्त। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और क्या पसंद आएगी वो कमेंट करें। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।